दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर समय समय पर आपको कई विषयों पर अपनी राय रखता रहता है, जानकारी देता है और वर्तमान स्थिति बताता रहता है। ठीक इसी कड़ी में मेरे सफ़र के अंतराल जब मैं जैसलमेर से करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर कुलधरा की तरफ गया तो वहाँ जाजिया ग्राम की तरफ गया। अमूमन मैं वहाँ जाता रहता हूँ और मैंने कई वहाँ के वीडियो आपके साथ साझा किए हैं। मेरा सफ़र मेरे मित्रों के साथ एक वाहन में हो रहा था। मैंने बाहर के नज़ारे, कुछ दृश्य अपने कैमरे में कैद किए। बारिश हो रखी थी और बारिश में काफ़ी पानी भी दिखाई दे रहा था। तो ठीक उसी के चलते चलते मैं जब आगे की ओर निकला तो मैंने जो देखा मैं वही आपके सामने बयां कर रहा हूं। दोस्तों, बरसात हो रखी थी, हरियाली थी। हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो नदियों का बहाव है उसका भी नज़ारा कर रहे थे। इसी के साथ साथ वहाँ के जो तालाब है हम वह देखने के लिए गए थे। तो इसी कड़ी में हम जब चल रहे थे तो हम ग्राम जाजिया के समीप पहुंच गए। तो जाजिया के समीप मैं कई बार गया हूं। आपको मैंने पूर्व में भी वहां की जो एक तालाब है, हम उसको तलाई कहते हैं और उसका नाम जसाई है। दोस्तों, उसके इतिहास के बारे में मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं। तो हम उस तरफ ही जा रहे थे, हमारा सफ़र चल रहा था। तो मैंने जब वहाँ पहुँचा और वहाँ कुछ नज़ारे देखे तो मैं वही आपको बयां करना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ जैसलमेर बहुत अच्छा, चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य। जब बारिशें होती है तो जो यहाँ पथरीली ज़मीन है वहाँ से पानी ढलान से इकट्ठा होकर के कई गड्ढों में, तालाबों में इकट्ठा हो जाता है और वो बहुत ही सुंदर नज़ारा पेश करता है। तो यहाँ टूरिस्ट का बहुत सीजन रहता है। इस बार थोड़ा कोरोना का थोड़ा सा चल रहा है, उसी की वजह से थोड़े कम है, लेकिन कभी कभार कुछ आ जाते हैं। लेकिन हमारा मूल जो बात था वह यही था कि हमारी यहाँ विरासत बहुत बिखरी हुई है। यहाँ के पालीवाल ग्राम और यहाँ के उनके बनाए हुए सरोवर। तो वहाँ पर्यटक जब जाते हैं वहाँ ठीक है, उसको देखना चाहिए। पुरानी धरोहर है, पानी के जल स्रोत संचय करने का तरीका बहुत बढ़िया, अच्छा विषय है। लेकिन जब हम वहाँ तालाब पे पहुँचे तो हमने जो दृश्य देखा थोड़ा सा मुझे एक सोचने के लिए मजबूर कर गया। तो दोस्तों, वहाँ जब मैंने पर्यटकों को देखा तो इस तालाब का पानी आज भी लोग पीते हैं, इस जसाई तालाब का, और यह वर्ष भर ख़त्म नहीं होता है। और यह पानी है और बहुत ही स्वच्छ, ग्रामीण जनों के लिए, पशुधनों के लिए उपयोगी है। और यह विश्व में यह जसाई तालाब अपनी कहानी के लिए चर्चित है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ से कुछ पर्यटकों की गाड़ियाँ जाती हुई नज़र आई। सामान्य बात है, जाती रहती है, आते रहते हैं, देखने का है, देखना चाहिए। और पर्यटन एक व्यवसाय अच्छा है, उससे पैसे भी कमाने चाहिए। लेकिन जब वह गाड़ियाँ निकली, हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने जो दृश्य वहाँ देखा वह मुझे थोड़ा सा अचरज कर गया। जैसा मैंने पूर्व में बताया, वहाँ पर्यटकों के लिए, पर्यटकों के पास जैसे पर्यटक आते हैं वैसे उनकी अपनी एक आर्थिक स्थिति होती है। वह पर्यटक शायद पैसे में अच्छे थे तो उनके लिए उस तालाब के ऊपर ही खाने का और वहाँ उनके सोने का, बैठने का, शायद हो सकता है रात्रि विश्राम भी वहाँ पर किया हो। तो दोस्तों, सब बात ठीक है, आए हैं, बैठना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो वह अपना जो व्यसन होता है, यानी कि मल त्यागने का, मूत्र करने का, तो यहाँ वह किस जगह पर करे, खाने के पैकेट वो कहाँ पर गिराए, और वहाँ जो खाद्य पदार्थ है उसको वहाँ उस तालाब के ऊपर बैठ कर के खाए या ना खाए, और वहाँ जो एक समारोह किया जाता है, तो ऐसा तो आज भी कहीं किसी तालाब के ऊपर हमने होता हुआ नहीं देखा। लेकिन जैसा मैंने देखा
तो मुझे थोड़ा अचंभा हुआ। मैंने देखा इस विषय को इस पटल पर लाना चाहिए। तो जैसलमेर में इस तरह के कई सरोवर हैं और इस तरह से पर्यटक या पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग अपने चंद मुनाफे के लिए अगर इस तरह का दृश्य पेश करेंगे तो फिर यह सैकड़ों की तादाद में ऐसे पर्यटकों के लिए होटलें हैं और लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं। हम किस किस को कह पाएंगे, रोक पाएंगे? प्रशासन इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? यह स्वच्छ जलाशय, जब वहाँ व्यक्ति बैठता है, खाना खाता है, खाने के बाद में वहाँ उसका जो वेस्ट होता है, कचरा होता है, वह भी वहाँ बिखरा रहता है। दोस्तों बारिश होती है, पुनः इसके अंदर समावेशित हो जाता है। तो अपना खुद का यह सरोवर है, अपन को खुद को ध्यान रखना है। पर्यटक आने चाहिए, पर्यटकों से हमारे यहाँ के लोगों की आय होती है, लेकिन यह जो सरोवर है मैं इसके चारों ओर एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर के घूम रहा हूँ और मैं यहाँ का नज़ारा कर रहा हूँ और आपको भी करवा रहा हूँ। मैं समीप करीब जो इसका जसेरी तालाब है, इसके ऊपर जो घाट बना हुआ है और उसके घाट के ही समीप में कुछ कमरे जिसकी हम यहाँ की भाषा में पठियालियाँ कहते हैं, वो बने हुए हैं। और यहाँ वृक्ष बहुत ही सुंदर, मजबूत, बहुत पुराने, जो शायद यहाँ का इतिहास बता रहे हैं। मैं उस तरफ जा रहा हूँ। कुछ वहाँ जनता कह सकते हैं, पर्यटक, उनकी सेवा में, खातिरदारी में लगे हुए होटल व्यवसाय के लोग। तो इस तरह का यह आचरण शायद ठीक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। प्रशासन इस पर कितना अमल करता है, यह प्रशासन का विषय है। ग्रामीण लोग यहाँ जल को पीते हैं, पर्यटक कहाँ कहाँ से आता है, वह किस तरह से है। चूँकि हम जिस दौर से आज गुज़र रहे हैं वह दौर बड़ा संक्रमण काल का है, तो इसलिए पर्यटकों का आना अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, जल की सुरक्षा, जल स्रोतों की सुरक्षा, हमारी धरोहर की सुरक्षा, यह भी कई मायने रखती है। तो इस तरह के तालाब कई है हमारे जैसलमेर के इर्द गिर्द, कई गाँव में है। तो मैं जब यहाँ पहुँचा, जैसा मैं कह रहा हूँ आपको, तो यहाँ कुछ उनकी व्यवस्था के लिए ध्वजाएं लगा के रखी है। वह घूमते रहे तो उनके लिए लकड़ी की कुछ टेबलें बनाकर उस पर स्टॉल जैसे पेय पदार्थ और हाथ के लिए टिश्यू पेपर, पानी पीने के लिए। दोस्तों यह माना ये सार्वजनिक स्थल है, यह आज किसी की धरोहर नहीं है, लेकिन जब प्रजातंत्र जो आज का है उससे पहले जब राजशाही हुआ करती थी, तो इस तालाबों के ऊपर किसी प्रकार का, यानी कि आदमी को हाथ भी अंदर धोने का कहते हैं कुछ को इजाज़त नहीं दी जाती थी। लेकिन आज जब मैं यह देख रहा हूँ, लोग यहाँ खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, टेंट लगे हुए हैं, मिठाइयाँ परोसी हुई है और कई चारपाइयाँ यहाँ लगी हुई है। गांव में बारातें भी आती है, शादी समारोह भी होता है, लेकिन तालाब पर इस तरह का नहीं होता है। फूल मालाएँ पेड़ों में लगाई हुई थी, हम गए, उसको उतारा गया। चूँकि गाड़ियाँ हमसे पहले निकल चुकी है, मैंने आपको बताया था। तो इस तरह का आप यह दृश्य देखिए, यहाँ पेय पदार्थों के अंदर सभी प्रकार का होगा जो हमने देखा है। तो मैं यह दृश्य मैंने जब कैद किया, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा पर्यटन बहुत अच्छी बात है, हम सबको मुनाफा देता है, लेकिन एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। यहाँ कई पुष्प थे, अब ये पुष्प कहाँ गिराए जाएंगी, चूँकि उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, तो वो तो यहाँ पर काम करने वाले थे। यहाँ की जो पठियालियाँ हैं, अब इसकी स्थिति आप देखो, इसमें सब खाना रखा हुआ है। दोस्तों यह खाने के लिए शायद नहीं है। अब इन जो होटल व्यवसाय वाले हैं, इनको कौन कहे। अब आप यहाँ का नज़ारा भी आप देखते रहिए, झाड़ियों के अंदर खाद्य पदार्थों के पॉलीथीन्स गिरे हुए पड़े हैं, कपड़े गिरे हुए हैं, बाज़ार से जो हम नमकीन की जो थैलियाँ आती है वो गिरी हुई पड़ी है। और बहुत ही मतलब कहने का मतलब है, अब इनके जाने के बाद ये सफाई भी तो करते नहीं हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो हमारी जो धरोहर है उस पर इस तरह का कार्य हमें शोभा नहीं देता है। हमारे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
मैंने जब देखा, यह आप देख रहे होंगे, यहाँ कई प्रकार के उनके साजो सामान, बिस्तर और रात को सोए होंगे उनके तकिए, गाशिए, गाड़ियाँ कुछ और भी खड़ी हुई है। अब सामान इकट्ठा हो रहे हैं, खाद्य पदार्थों के लिए बर्तन भी यहाँ बिखरे हुए पड़े हैं, पानी के कैंपर है। तो इस जल स्रोत पर इस तरह का शायद नहीं होना चाहिए। यह हमारे पर्यटन व्यवसाय को, तो हो सकता है कि चंद लोगों को खुश करने के लिए हो, लेकिन ज़्यादातर जितने पर्यटक आते हैं उनके लिए गलत संदेश यह जाता है। तो इस तरह से मैंने जब यह दृश्य देखा और मैंने मेरे कैमरे में किया कैद, यकायक मुझे यह ठीक नहीं लगा। तो दोस्तों, मैंने एक बात थी जो मुझे ठीक लगी, मैंने आपके समक्ष रखी है। आपको कैसी लगी तो आप अपनी राय दें। यहाँ जो पुष्प है, ये पुष्प कहाँ गिराए जाएंगे, या खाद्य पदार्थ का जो जूठन है वह कहाँ गिराया जाएगा, ये सब कई विषय हैं, लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ जवाब देने में को नहीं था, क्योंकि वह होटल के कर्मचारी थे। उनका कार्य तो उनके आदेश पर, मालिक के आदेश पे करना होता है। तो मैंने यह कुछ दृश्य दिखाए थे, आपको कैसे लगे दोस्तों, अपनी राय दें। यह जैसलमेर का जाजिया गांव का जसेरी तालाब है जो विश्वविख्यात है। और इस तरह से मैं कई बातें, कई समस्याएं, कई जन चर्चाएँ, कई अच्छी बातें आपको सुनाता रहता हूं दोस्तों। तो मुझे दें इजाज़त, मैं आपका दोस्त वॉइस ऑफ जैसलमेर। जय हिंद।